ज्ञान प्रेमियों को, तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी श्रद्धावान गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। गीता की एक विशेष शैली है जिसके अनुसार गीता विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है, इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। आप करें ना करें यह आप पर निर्भर छोड़ती है। यहां भी भगवान अर्जुन के प्रश्न, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, जो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका पहले भगवान ने उत्तर दिया और फिर कर्मों का सर्वथा त्याग करने का असंभव बताते हैं। फिर कर्मों का स्वरूप त्याग करके मन से विषय चिंतन करने से मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बतलाते हैं। और अब आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को उसी अनुसार कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं। तो हमें आज जो वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत हम गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या कर रहे हैं, इसमें हम प्रमुखतः भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए आदेश की, क्योंकि अर्जुन एक जिज्ञासु है और हम भी जिज्ञासु हैं, तो वह आदेश हमारे लिए भी है, उसका वर्णन करने वाले हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जया हि अकर्मण शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्धेत अकर्मण। तुम शास्त्र विहित कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। भगवान ने यह जो शरीर दिया है यह कुछ हमें करने के लिए दिया है, और यदि हम नित्य कर्म भी नहीं करेंगे, भौतिक कर्म भी नहीं करेंगे, तो आध्यात्मिक कर्म तो करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः हमें रोजाना यह कर्म करते रहना चाहिए। You perform the action as the prescribed in the scriptures, for action is superior to inaction, and even the maintenance of this body would not be possible for you by inaction. यदि मैं कोई काम ना करूं तो यह मेरा शरीर स्वतः व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यह मेरे को संभाले नहीं संभलेगा। अर्थात इसको जानने के लिए मुझे कुछ चीजों को आध्यात्म के हिसाब से जानना आवश्यक है। नियतम कुरु कर्म स्व, शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्मों का न कर सकने में उतना दोष नहीं जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने से लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, द्वेष न करना, जलन न करना, ये सब आदि निषेध कर्म हैं। निषेध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण आश्रम स्वभाव से परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन, व्यापार, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को रास्ते पर या मार्ग बतलाना। कर्मयोग की दृष्टि से वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य हो, नियत कर्म ही है।
यहाँ नियतम कुरु कर्म है पदों से भगवान अर्जुन को यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वधर्म है। आपको ध्यान होगा कि हमने स्वधर्म की बड़ी अच्छी से व्याख्या कर समझने का प्रयास किया था। युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध स्वरूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत है उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्मापि चावेक्ष नैविक्य बतौर महर्षि। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी यह वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्याय पूर्वक तुम्हारा राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत कर्म तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म जयायो ही कर्मण है। इसी प्रकार इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न में जयासी पद का उत्तर भगवान यह जयाय पद से ही दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म करने में क्यों लगाते हो। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ और मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है, और भगवान विचार अर्जुन को युद्ध स्वरूप कर्म में प्रवृत्त करने का है। इसलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय असंदो अपि न त्यज्येत। यह गीता के 18वें अध्याय के 48वें अध्याय में लिखा है। कारण है कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे कर्म के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं, और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह नहीं होगा। कर्म योग में कर्म जयायो ही कर्मण, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगोत्सी कर्मणि गीता के 2 अध्याय के 47वें अध्याय में भी यही बात कही। यहाँ पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने की आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जो चुराने वाला या जी चुराने वाला, मन चुराने वाला, दूर भागने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निंद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है। किन चीजों में कर देता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। अर्थात शास्त्र सिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। इसलिए वह अर्जुन को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए कर्म से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण है कि कामना, वासना, फलाशक्ति, पक्षपात ही कर्मों के साथ संबंध जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं? कामना, वासना, फलाशक्ति और पक्षपात। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे, कामना आदि का त्याग उद्देश्य रखकर कर्म योग करने का आचरण करने वाला कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से कर सकता है। शरीर यात्रा चैतेन प्रसिद्ध के कर्मण। अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो चला कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उसको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्यथा
अन्न की तो बात ही क्या, कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह है, खाना पीना जीवन का चलना भी संभव नहीं होगा, वह भी असंभव है। जैसे ज्ञान योग में विवेक द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्म योगी संसार को संसार का ही मानकर उस संसार का ही सेवा में लगा देता है। कर्मयोगी की क्या पहचान है? वह शरीर को संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को एकता क्रम से स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार में या कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्मा से करता है या ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्म योगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। दोनों में अंतर समझिए। कर्म योगी जड़ तत्व की, यह पृथ्वी पूरी 5 जड़ तत्वों से बनी हुई है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि। तो वह कर्म योगी जड़ तत्व से एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व से करता है। तो ज्ञानी और कर्म योगी में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। हम उसे स्वीकारते हैं या अस्वीकारते हैं, यह है हमारी अपनी मर्जी है। यहाँ एक मार्मिक बात और है कि अर्जुन कर्मों से अरुचि है, अर्थात उसके मन में कर्म न करने का आग्रह है। अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत परमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्राय इस विषय में ऐसी ही भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन भी करते हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि में भी साथ रखते हैं और साधन में भी महान, ये जो उनके साधन में महान नहीं बाधक बनती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण है कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उत्कृष्टता न आकर उकताहट आ जाती है और साध्य की प्राप्ति विलंब भी होता है, जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जो भी हो, मुझे तत्व की प्राप्ति करनी ही है या करनी ही चाहिए। उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी स्वार्थी न गणयति दुखम न च सुखम, यह भरतवर्ती नीति शतक में भी लिखा हुआ है। साधक की बात ही क्या, एक साधक लोभी मनुष्य को भी दुख की ओर नहीं देखता। प्राय देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं, तो लोभी व्यापारी सब कष्ट सहकर भी उस कार्य को करता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक भी साध्य की निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से नहीं रहना चाहना चाहिए। जीवन भार स्वरूप प्रेरित होने से खाना पीना आराम आदि कुछ भी न अच्छा लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात है। अतः हमें इन दोनों के अंतर को भी समझना चाहिए। एक बात यहां मैं और भी कहना चाहता हूं, साधक को साध से भी
अधिक आदर साधन को देना चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने अपने रामचरितमानस में कहा है, जन्म कोट लग रगर हमारी, बरनौ संभन तरहूं कुंवारी, तजऊन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महोसु। माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साधिक से भी अधिक आदर दिया गया है। अतः प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं, अर्थात हम लोगों को सावधान करते हैं कि आप अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, मूल बाधा क्या है? अनुकूलता और सुख बुद्धि का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। यही निष्काम कर्म है। अर्थात आज के वर्तमान युग में मैं एक बात और कहता हूं कि जब हम लालच में अपने व्यापार को, अपने प्रोफेशन को, अपने किसी अन्य कर्म को जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो प्रभु की प्राप्ति के लिए हमें सब कुछ क्यों दिखाई देता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे अनेक छम्ब ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन जो मिथ्याचारी बने, अपितु वो चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन ग्रस्त था, वह एक सेना नायक था, उसके श्रेष्ठ कर था कि वह उसी रूप को ग्रस्त क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कर्तव्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रम से विमल हो जाता है और भौतिक कलमश से युक्त हो जाता है। देह निवारण के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न ही कोई धर्मशास्त्र करता है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म को मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए गए या किए बिना मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित आध्यात्मवादी योगी बनने से या बनने तथा संसार का काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे, वह स्वयं अपने लिए कुछ कर्म करे। तो भगवान यहाँ बार बार अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज हमें वर्तमान में यह बात जानना बहुत आवश्यक है कि एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। कार्य करना न कार्य करने से सर्वथा उत्कृष्ट है। नंबर 2, यदि मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो यह शरीर बेकार हो जाएगा, हड्डियां भी आपस में जुड़ जाती हैं, माइंड काम करना बंद कर देगा, सोच मेरी बंद हो जाएगी। तो जो मेरा शरीर का मेंटेनेंस है, ये शरीर ही नहीं रहेगा। जो शरीर नहीं रहेगा तो जो इसमें शरीर ही है, जो इस काम के लिए आई है, और वह इसको उपयोग न करेगी तो फिर उसको दोबारा फिर किसी अन्य शरीर में जाना पड़ेगा। और जब तक वह इस कर्म को न कर आत्मा परमात्मा से विलीन नहीं होगी, तब तक बार बार वह नए शरीर धारण कर और इन्हीं भोग लिप्साओं में भ्रमित होकर
इसी चक्कर में लगी रहेगी। अतः हमें सदैव शास्त्रोचित और अपना नियत कर्म अवश्य करना चाहिए। कोई भी कर्म विहीन या कर्मों को त्याग करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से ओम नमो भगवते